वार्ड 214 के सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों सब लोगों का मेरा नमस्कार। आज हम सब लोग एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज की कार्रवाई टोटल 5 हिस्सों में बांटेंगे। आज का जो एजेंडा है, सबसे पहले बिन्नी जी यहाँ पे कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका मोटा मोटा हिसाब देंगे। उसके बाद आप लोग एक एक करके जो जो कोई काम सजेस्ट करना चाहे कि हमारे एरिया में ये सड़क ठीक करा दो, हमारे ये करा दो, हमारे ये करा दो, जो जो काम आप लोग कराना चाहें वो एक एक करके बताते जाएंगे। उसके बाद एक एक काम के ऊपर वोटिंग हो जाएगी। जिस काम के ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो काम पहले होगा। दूसरी चीज़, अभी तक यहाँ जितने काम चल रहे हैं या जितने अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं उनकी लिस्ट अभी उसके बाद सेकंड आइटम एजेंडा का है, वो पढ़ के सुनाएंगे बिन्नी भाई। आप लोग अगर उसके आसपास रहते हैं और आपने देखा कि गली तो बन रही है लेकिन बहुत गंदी बन रही है, तो आप यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज कराएंगे। तो वो काम की पेमेंट तब तक नहीं होगी जब तक अगली मोहल्ला सभा में आप वापस आके ये नहीं कह दो कि काम संतुष्ट हो गया, अब इसकी पेमेंट करा। तीसरा आइटम है कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ये तीनों पेंशन हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है, काउंसलर और एमएलए अपने घर में ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कि गरीब नहीं है। तो जो जो लोगों को पेंशन चाहिए ऐसे लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे और यहाँ पे सबसे पूछा जाएगा, बिकॉज कई लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे को जानते हैं कि भाई क्या आप मानते हैं कि इनको पेंशन दी जाए कि नहीं दी जाए। अगर सारा हाउस यहाँ पे मंजूरी देगा तो उसको पेंशन मिलेगी, नहीं तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। मंजूर। चौथा आइटम, जितने डिपार्टमेंट्स यहाँ आए हैं, अगर उन डिपार्टमेंट से आप लोगों को किसी को कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत कह सकते हैं, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी शिकायत कितने दिन में सॉल्व हो जाएगी। अगर सॉल्व नहीं होती है तो ये सारा एजेंडा में आ जाएगा और अगले महीने जब मोहल्ला सभा होगी तो फिर इनकी खिंचाई होगी सबके सामने। मंजूर। और पांचवा एजेंडा ये है कि मिसलेनियस, कुछ भी आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई प्रश्न रेज, तो मिसलेनियस लास्ट में है, लास्ट में कोई कुछ भी बात कर सकता है। मंजूर। मेरा नाम प्रेरणा वर्मा है और मैं डॉक्टर्स अपार्टमेंट से हूँ। तो मेरे 2 सजेशंस थे। एक तो जो यहाँ पे मेन रोड है वहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है BSCS ऑफिस की तरफ जो आती है, वो ट्रैफिक लाइट काम नहीं करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, स्पेशली जो पीक वर्किंग आवर्स हैं। और दूसरा, मुझे बाकी पार्क्स का नहीं पता, बट जो ये पीछे पार्क है वहाँ पे रात के टाइम पे लाइक 7:30 8 o'clock के बाद से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती है, ईव टीजिंग के बहुत केसेस होते हैं, तो वहाँ पे प्रोबेबली जो लाइट्स है थोड़ी और लाइट्स लगाई जाए। उसमें मैं बता दूं, वो 10 पोल हमने लगवाए थे पिछले दिनों, वो मेरे ख्याल से कुछ दिन किसी फॉल्ट की वजह से बंद रहते हैं। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि वो जलते रहें। मेरा नाम राकेश है और मैं खिचड़ीपुर 5 ब्लॉक से आया हूँ। राजेश 5 ब्लॉक। अभी आपने हमारी गलियों का रिनोवेशन कराया था। हमारी गली की हालत ये है कि पहले 6 इंच रोड़ी डली हुई थी कंक्रीट की, अब वो 3 इंच डाल दी गई है। गली का वो बताइए, गली का वो 5/321 से लेकर के 330 तक वाली। मैं आपको बता दूं, पहले क्या था वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुद्दा अभी आया है, उपाध्याय जी बैठे हैं, जेई बैठे हैं, ये अभी क्लियर करेंगे कि इन्होंने कितना प्रोविज़न उसमें लिया था, और अगर उसमें प्रोविज़न ज़्यादा लिया था और उन्होंने कम कराया है तो ये निश्चित मान लीजिए कि हम चलेंगे वहाँ, एक बार देखेंगे। अगर उसने कम किया है या तो वो ठेकेदार दोबारा उसको बनाएगा, नहीं तो उसका भुगतान नहीं हो पाएगा, ये सुनिश्चित कर देंगे इस मन से। सर ये जो गली बताई है मैंने नोट कर लिया है, मैं उसको चेक कर लूंगा। अभी एस्टीमेट मेरे पास है। लगभग आप बर्बली बता दीजिए कितना लेते हैं, 4 इंच ही लेते हैं, 6 इंच ही लेते हैं? 4 इंच लेते हैं। 4 इंच लेते हैं, तो उसको आप जांच कर लें, कहीं 1 इंच ही कम ज़्यादा तो नहीं है, उसको जांच करके आप बताएंगे। ठीक है भाई, बता दीजिए कहाँ पे रहते हैं? इलेक्शन कार्ड है जी है, बैंक में खाता, सारे चीज़ ठीक ठीक। इनकी पेंशन आपको लगता है बना देनी चाहिए? ठीक है, हो गई पास। आप मेरे ऑफिस से पास हो गई है। पेंशन फॉर्म लेके अभी जमा करा देना कल सुबह तक। 15 तारीख के बाद, क्योंकि लास्ट डेट है, उसके बाद नहीं बन पाएंगी, आप लेके अभी जमा करा दीजिएगा। ठीक है। नाम नीलिमा है, नीलिमा भट्ट। मैं यहाँ 24 नवजागृति अपार्टमेंट में रहती हूँ। सर, मैं चाइल्ड लेबर और राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपसे कुछ इशू पे जानकारी जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ डेली। मैं पूछती हूँ आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो वो ये बोलता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो बोलते हैं स्कूल में हमें मतलब एडमिशन ही इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक भी बच्चा चाहे उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, आप मेरे पास भेज दें, एक भी डॉक्यूमेंट उससे नहीं पूछा जाएगा।
तो मैं अभी लिख रहा था, मोटे मोटे तौर पे 3-4 कैटेगरीज की फीडबैक आए हैं। एक तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी समस्याएं बताई हैं जो इनके विभाग से रिलेटेड नहीं है, एमसीडी से रिलेटेड नहीं है। दूसरी वो कैटेगरी है जो कि समस्याएं थी, समस्याएं तो उन लोगों ने नोट की हैं, वो आपको अगली मीटिंग में बताएंगे। तीसरी कैटेगरी जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग बैठे थे, कि आप लोग इनके 50 लाख रुपए को कहाँ कहाँ खर्च करवाना चाहते हैं। एक मैडम ने बताया ड्रॉप बॉक्सेस, उसमें इनका पैसा खर्च होगा। एक कोई सड़क थी, मैं उसका नाम भूल गया, दुर्गा पार्क से लेके, वो सड़क सैंक्शन हो गई। एक पार्क्स के अंदर लाइट लगाने का प्रपोजल, ढल्लूपुरा में एक गली, ये आज सैंक्शन हुआ पूरे वार्ड के लिए। लोग कहते हैं सरकार के पास, सरकार से जब भी आप काम कराने जाओ सरकार कहती है पैसा नहीं है। मुझे लगा ये 50 लाख रुपए भी ज्यादा पड़ गया। जनता की समस्याएं इतनी छोटी छोटी हैं, तो मुझे ये लगता है कि आज जितनी भी समस्या आई हैं, मुझे लगता है वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। विडो पेंशन सैंक्शन हुई, सबके सामने सैंक्शन हुई। इसमें भी मैंने देखा है कि जो कोटा होता है, ये बता रहे हैं इनके पास 200 विडो और ओल्ड एज पेंशन अभी बकाया है। नॉर्मली काउंसलर मार करते हैं कि जी 200 तो बहुत कम है, इसका कोटा बढ़ाओ, 400 करो, 500 करो, 600 करो, क्यों सारी फर्जी देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आज का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू।